संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन का अर्थ क्या होता है? संसाधन जो वस्तु हमारी आवश्यकता है उसको पूरा करे उसे संसाधन कहते हैं। बताइए संसाधन को हम लोग उपयोग कैसे करते हैं? संसाधन को हम लोग उपयोग कैसे करते हैं? संसाधन किसको कहेंगे बताइए? जैसे में बताइए तो कौन कौन ऐसी चीज है जिसको हम लोग संसाधन के रूप में मानेंगे? आपके जीवन में मोटरसाइकिल आपके लिए संसाधन है? ट्रैक्टर कैसे बताइए? ये तो जोतने में काम नहीं आएगा, ये तो जोतने में काम आएगा कि नहीं? तो संसाधन हुआ कि नहीं? महासागर कौन सा संसाधन? ये संसाधन को कितने भागों में हम लोग बांटे थे कल? दो भागों में। कौन कौन? संसाधन कितने भागों में हम लोग बांटे थे? दो भागों में। पहला कौन संसाधन था? प्राकृतिक, और दूसरा मानवीय या मानव निर्मित संसाधन। संसाधन ठीक है। अब प्राकृतिक संसाधन का मतलब क्या बताए थे? कि जिसका दुनिया में निर्माण अपने आप हुआ है वो किसके अंतर्गत आएगा? प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आएगा। और जिसका निर्माण मानव द्वारा, आदमी द्वारा किया गया है वो किसमें आएगा? मानव निर्मित या मानवीय संसाधन में। तो पर्वत किस संसाधन के अंतर्गत आता है? पर्वत और पहाड़ प्राकृतिक, समुद्र, नदी प्राकृतिक, महासागर प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आएगा। अब मानव निर्मित संसाधन में बताइए कौन कौन सा ऐसा चीज है जो आएगा किसमें? मानव संसाधन में, मानवीय संसाधन में। टेबल, कुर्सी, साइकिल, मोटरसाइकिल, जहाज, ट्रैक्टर, जितना वैसा चीज जो मानव द्वारा निर्माण किया गया है वो किसमें चलाएगा? मानव निर्मित संसाधन में, मानवीय संसाधन। अब हम लोग को पढ़ना है। अब बताइए हम लोग कितना मीटर की ऊंचाई पे जाते हैं तो -1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है? 165 मीटर की ऊंचाई पर। तो 8850 मीटर ऊंचाई किसकी है? 8850 मीटर किस? हिमालय पर्वत की। और हिमालय पर्वत की किस चोटी की? माउंट एवरेस्ट। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 165 मीटर। दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत है, लेकिन नवीनतम पर्वत है, नया पर्वत है। अब पर्वत का निर्माण कैसे होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नदी का निर्माण हम लोग कल पढ़ लिए थे कि नदी का निर्माण कैसे होता है? कैसे होता है बताइए? जो हिमालय पर बर्फ जमता है हाँ, वो पानी के रूप में नीचे गिरता है। हाँ वही नदी का रूप ले लेता है, गिरता है, उसे ही नदी कहते हैं। और पहाड़ से नीचे धरती पर गिरेगा उसको क्या कहेंगे? झरना कहेंगे या जलप्रपात कहेंगे। माउंट एवरेस्ट की सब ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर। तो अगर 165 मीटर से भाग देंगे तो कितना आएगा? 53 -53 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वहां पे है। कहाँ पे? माउंट एवरेस्ट पे। समझ में आया? तो हम लोग को कौन पढ़ना है? अब इसका प्रकार पढ़ना है। किसका? प्राकृतिक संसाधन का। प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? लिखवा दीजिए। अब देखिए प्राकृतिक संसाधन। अब इसी को हम लोग को इसको भाग में बांट कर और इसको पढ़ना है। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार का है। एक है नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। क्या? अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत कौन कौन संसाधन आता है? इसके अंतर्गत पर्वत, पहाड़, नदी। हाँ, इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है? दो। कौन कौन भागों में? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अब हम लोग समझेंगे कि अनवीकरणीय किसको कहेंगे और नवीकरणीय किसको कहेंगे, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन पूछता है, अगर जैसे हम बता देंगे उसके बाद वो पूछेगा, कोई चीज दे देगा, कोई वस्तु का नाम रख दे, जैसे कोयला। कोयला कौन सा संसाधन है? तो हम लोग को ये पता रहेगा तब नंबर आएगा कि नवीकरणीय है कि अनवीकरणीय है। इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद बता रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा प्राकृतिक संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? दो। और कौन कौन? नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। लेकिन
इसको बांटा गया है उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता का मतलब क्या होता है कि हम लोग उसका उपयोग करते हैं, हम लोग उसका अपने जीवन में उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये जो जैव और अजैव है वो उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर मतलब, उत्पत्ति के आधार पर मतलब उसका उत्पत्ति होता है, निर्माण होता है, ठीक है। अब देखिए नवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है कि नव मतलब क्या होता है, नया। नव मतलब क्या होता है, नया। तो कुछ ऐसा वस्तु है पृथ्वी पर जिसका निर्माण नया होगा, दोबारा होगा। जिसका निर्माण दोबारा होगा वो किसके अंतर्गत आएगा, नवीकरणीय के अंतर्गत। जिसका निर्माण दोबारा होगा वो किसके अंतर्गत, नवीकरणीय के अंतर्गत। अब जैसे में देखिए, जैसे में बिजली, ये जो बिजली करंट है इसका उत्पादन दोबारा होता है कि नहीं, होता है। दोबारा करंट उत्पादन है, बिजली उत्पादन नहीं होता है दोबारा। तो बिजली किस में चलाएगा, नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन। अब वन, वन मतलब होता है जंगल। जंगल का दोबारा निर्माण होता है कि नहीं, होता है। अगर मान लीजिए वन में जितने भी पेड़ पौधे हैं और उनको काट दिया जाए तो फिर उसमें से पनक के निकलता है कि नहीं, पनक के निकल जाता है, तो दोबारा निर्माण हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं। अब वन्य प्राणी, वन्य प्राणी का मतलब क्या होता है, वन्य प्राणी का मतलब वन्य में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, जानवर, पक्षी, ठीक है। अगर मान लीजिए सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा का मतलब क्या होता है, सूर्य। सौर ऊर्जा, सूर्य से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होता है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। अब ये जो धूप निकलता है, जो रोशनी रहती है, प्रकाश, सूर्य की प्रकाश, उससे हम लोगों को ऊर्जा मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है। अगर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आएगा तो अनाज उनाज कुछ नहीं होगा, होगा नहीं, जीव जंतु का शरीर विकसित नहीं होगा, वो बड़ा नहीं हो पाएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। तो उससे हम लोगों को क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, सौर ऊर्जा हो गया, ठीक है। अब देखिए बिजली, वन्य प्राणी और सौर ऊर्जा, ये सब किस में आ जाएगा, नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन में आ जाएगा। अब अनवीकरणीय का मतलब इसको एक बार यूज कर देंगे उसके बाद ये यूज करने के लायक नहीं बचेगा, मतलब इसका यूज एक ही बार होगा। कितना बार होगा, एक बार यूज होगा। बताइए दुनिया में कौन ऐसा चीज है जिसका यूज एक ही बार होगा, दोबारा उसको उपयोग में नहीं ला सकते हैं, बताइए। जीवाश्म ईंधन का मतलब आप लोगों को पता है, जीवाश्म ईंधन, देखिए जीवाश्म का संधि विच्छेद कीजिए, जीवाश्म का, हाँ जीवाश्म का संधि विच्छेद कीजिए तो अश्म, क्या होगा, जीव धन अश्म, तब ना अ मिलकर आ बनेगा। अब देखिए ये जो जीव का मतलब होता है क्या, जिसमें प्राण हो, जिसमें प्राण हो। और जिस्म का मतलब होता है क्या, शरीर। किसका शरीर, जीव जंतु का शरीर जिसमें प्राण हो। अब पृथ्वी के अंदर अगर कोई भी वस्तु, अगर पृथ्वी के अंदर कोई भी वस्तु दब जाता है, वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, क्या पहुंचे नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन अगर वहां पे नहीं पहुंचेगा तो वो खनिज का रूप धारण कर लेता है। खनिज का मतलब क्या होता है, सोना, चांदी, कोयला, ये सब क्या है, खनिज है। तो जो पृथ्वी के अंदर सबसे नीचे दबता है, कोई भी जीव जंतु हो गया, तो बहुत साल बाद, करोड़ों वर्ष बाद, ज्योग्राफी में हम लोग करोड़ों वर्ष को लगभग में लेकर चलते हैं। जैसे मैथ में हो गया ना कि 3-4 अंक आगे पीछे लेकर चलते हैं, लेकिन ज्योग्राफी में करोड़ों वर्ष को क्या आगे पीछे लेकर चलते हैं, लगभग में। क्योंकि इसका जो जीवाश्म ईंधन का जो निर्माण होता है बहुत करोड़ों वर्ष बाद होता है, समझ रहा है, बहुत प्रक्रिया के बाद इसका क्या होता है, निर्माण होता है। तो आज पृथ्वी पर पहले डायनासोर था, सब डायनासोर का नाम सुने हैं, डायनासोर। तो उल्का पिंड गिरा था तो उसके अंदर क्या, पृथ्वी के अंदर धंस गया था, मर गया था, तब उसी में आग लग गया, जंगल वंगल सारा जल गया था, समझ आया। तो जितना अंदर पृथ्वी में अगर कोई भी जीव जंतु दब गया, बहुत करोड़ों वर्ष बाद उसका निर्माण होगा, किसके रूप में निकलेगा वो, जीवाश्म ईंधन के रूप में। तो जीवाश्म भारत में एक जगह है कर्नाटक, क्या है, कर्नाटक है, कर्नाटक राज्य है भारत का। राजधानी कहाँ है कर्नाटक की राजधानी, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, बेंगलुरु वहीं, ठीक है। कर्नाटक में एक जगह है जिसका नाम है कोलार, क्या नाम है, कोलार नाम है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, सोना के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है,
गोल्डन कहते हैं सोना को इंग्लिश में, गोल्ड। तो कोलार क्या है, जगह का नाम है। और गोल्डन सोना के लिए प्रसिद्ध है, सोना निकाला जाता है। और जितना एरिया में सोना निकलता है उसको हम लोग फील्ड कहेंगे, फील्ड कहते हैं, क्या फील्ड। ठीक है, तो कोलार का के और जी का जी, एफ का एफ। ये जो केजीएफ है, केजीएफ मूवी निकला हुआ है एक, केजीएफ मूवी का नाम सुने, फिल्म केजीएफ। ये जो मूवी निकला हुआ है इस सोना पे निकला हुआ है, सोना पे, वहां से सोना निकाला जाता है। कहाँ पे, कर्नाटक में। ठीक है, उसी से रिलेटेड ये क्या है, मूवी है, फिल्म उलिम निकाला गया है। अब देखिए, तो नवकरणीय संसाधन में क्या आ जाएगा, जीवाश्म ईंधन। अब जैसे में देखिए पेट्रोलियम, पेट्रोलियम कैसे निकलता है, धरती के अंदर से निकलता है। वो कहां से आया है, करोड़ों वर्ष पहले कोई जीव जंतु धंसा होगा, वो किसका रूप लिया है, वही रूप किसका लिया है, पेट्रोलियम का। तो पेट्रोलियम में तीनों आ जाता है, मिट्टी तेल, डीजल और पेट्रोल। पेट्रोलियम में तीनों आ जाता है। अगर सिर्फ पेट्रोलियम में अगर आग लगाएंगे तो आग नहीं लगेगा। तो पेट्रोलियम को क्या मान लीजिए ये समुंदर हो गया। ये जो मुंबई हमारा है ना, मुंबई किस राज्य की राजधानी है, मुंबई, मुंबई किस राज्य की राजधानी है, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। तो मुंबई से लगभग 115 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र में, अरब सागर में तेल निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, अब मान लीजिए ये हमारा समुद्र हो गया। अब समुद्र के नीचे मिट्टी होगा, उसका परत तल, हमारी ये पृथ्वी होगा। अब इसके ऊपर अगर पानी है जो नहर, तो नहर के अंदर मिट्टी होगा कि नहीं, तल होगा, पृथ्वी होगा, ये खाली पानी होगा, पानी नहीं होगा। पानी है फिर भी उसके नीचे क्या है, मिट्टी है, पृथ्वी का परत है, वैसे ही रहता है। ये समुद्र हो गया, अब इसके नीचे मिट्टी है। ठीक है, अब यहाँ मान लीजिए बहुत बड़ा लेयर है किसका, पेट्रोलियम का। अब उसको पता लगाया जाएगा। अगर यहाँ पे पेट्रोलियम मान लीजिए ये लेयर में पाया जा रहा है, जो पेट्रोलियम है, अब उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मशीन द्वारा पाइप इसमें लगा दिया जाएगा, 2 पाइप। कितना पाइप, 2 पाइप इसमें लग जाएगा, किस लिए, तेल निकालने के लिए। अब इधर से हम लोग क्या करेंगे, हवा का प्रेशर छोड़ेंगे। किसका प्रेशर, हवा का। जब इसमें से हवा का प्रेशर आएगा तो इसमें जो पेट्रोलियम है इसमें हलचल पैदा होगा कि नहीं, क्योंकि जगह इसमें इतना ही है, इसके अलावा जगह नहीं है। ये जो लेयर हम बनाए, लेयर, इसी के अंदर पूरा पेट्रोलियम है। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर से जब हवा मारा जाएगा तो ये अलग फैल जाएगा, नीचे गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एक लेयर है। ठीक है, अब इसमें हम लोग ऊपर से हवा छोड़ते हैं, क्या, हवा, पाइप के माध्यम से। अब इसमें हलचल पैदा होगा जब उसमें हवा आएगा तो, अब इसमें हवा आएगा, गैस आएगा, तो इसमें हलचल पैदा होगा। तो इसमें से ऊपर उठेगा नहीं, क्योंकि उसको तो निकलने का जगह मिल गया, दूसरी तरफ से जगह मिल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसमें हवा छोड़ेंगे इसमें हलचल पैदा होगा, उसको निकलने का जगह मिल जाएगा, तो दूसरे पाइप के माध्यम से क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम निकल जाएगा। अब इसको इधर कंटेनर वंटेनर में क्या करेंगे, हम लोग भर लेंगे, भर लेंगे। अब इसको ले आया जाएगा बरौनी। बरौनी कहाँ है, किस राज्य में है बरौनी, बरौनी, बरौनी बिहार का एक जिला है, बेगूसराय। तो बेगूसराय के अंदर का एक शहर है कौन, बरौनी। वहां पे ले आया जाएगा किसको, इस तेल को। और वहां पे क्या किया जाएगा, इसको मशीन के द्वारा अलग अलग छाना जाएगा, छान कर अलग अलग किया जाएगा। इसमें से पेट्रोल अलग निकाला जाएगा, डीजल अलग से निकाला जाएगा, और मिट्टी तेल, किरोसिन तेल अलग से निकाला जाएगा। तो इसमें से पेट्रोलियम में से कितना तेल निकलता है, कौन कौन, पेट्रोल, पेट्रोल, डीजल और मिट्टी तेल, उसी को किरोसिन तेल कहते हैं, मिट्टी को, मिट्टी तेल को। ठीक है, और इसमें से जो कचरा बच जाता है, जो उसमें से गाद कचरा वचरा बच जाता है, उससे बनाया जाता है क्रीम। क्या बनाया जाता है, क्रीम बनाया जाता है। तो इसीलिए क्रीम बनाया जाता है ना, तो उसमें कचरा वचरा रहता है, पेट्रोलियम का मात्रा रहता है उसमें। तो जब अब उसमें रहता है क्या, वसा का मात्रा ज्यादा रहता है। वसा का मतलब होता है तेलौसा चीज। ठीक है, तेलौसा चीज। अब जैसे मुर्गी उर्गी खरीद कर लाते हैं, तेल देखे लोग, ऐसी का खोसी का तेल, खोसी का तेल नहीं देखे हैं ना, खोसी ऐसी नहीं चाहिए आप, कटाते हुए नहीं देखिए कभी, बनते हुए भैंस, खोसी बनते हुए देखी है, तेल रहता है खोसी के अंदर, तेलौसा चीज रहता है कि नहीं। तो पेट्रोलियम ये जो निकाल दिया, कचरा उचरा कैसा रहता है, तेलौसा। तो उसको जब चेहरा पर लगाया जाता है ना, तो जो चाम है, ये चामड़ा, इसको क्या कर देता है, मुलायम कर देगा, उजला कर देगा। ये जो जितना ऊपर वाला करिया वाला भाग है, इसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो जो व्यक्ति जितना गोरा रहता है उसमें वसा का मात्रा ज्यादा रहता है, उसके शरीर में वसा की मात्रा क्या रहती है,
ज्यादा रहता है, तेल का मात्रा ज्यादा रहता है, इसीलिए उसका चेहरा क्यों चमकता है। ठीक है, तो दिमाग लगाया सब कंपनी, उसको क्या बना दिया, क्रीम में डाल दिया। क्रीम में लोग खरीद कर लगाता है कि नहीं, एक दो महीने के बाद छोड़ देगा, फिर झौंसा जाएगा, सुअर जैसा झौंसा देता है कि नहीं। तो जो प्राकृतिक देना है वही ठीक है, कुछ लगाने उगाने से कुछ नहीं होगा, जैसे है वैसे ही ठीक है। ठीक है, और जो व्यक्ति करिया होता है, करिया उसमें मेलानिन पाया जाता है। क्या मेलानिन पाया जाता है, मेलानिन। ये मेलानिन ऐसा खतरनाक चीज है, ये जितना ज्यादा व्यक्ति में पाया जाएगा, जिस व्यक्ति में, वो उतना करिया दिखेगा। कितना करिया दिखेगा, सबसे ज्यादा, मतलब जितना मात्रा मेलानिन का रहेगा उसके हिसाब से वो करिया रहेगा। ठीक है, लेकिन इससे हम लोग को फायदा भी है मेलानिन से। अब कौन फायदा है, मेलानिन से कौन फायदा है, मेलानिन ये काम करता है, कैंसर उनसे नहीं होने देता है। क्या नहीं होने देता है, कैंसर। तो करिया लोग किस बीमारी से बच सकते हैं, कैंसर से। ठीक है, नजर उजर नहीं लगेगा, काला टीका का काम करेगा आदमी।